नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सेकेंड वीक ऑफ जून का करंट अफेयर हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे आपने पिछले लेक्चर्स को देखा है, सेम आपको वैसे ही इसको देखना है और आपको प्रॉपर इसका नोट्स भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जो पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है, कह रहा है कि विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री ऑफ फॉर्मली एक्नॉलेज द पब्लिक यूज़ ऑफ ड्रोन्स। यानी कि अब इसका मतलब समझिए हिंदी में कि कौन सा राज्य ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, यानी कि हमारे देश में वो कौन सा राज्य है जिसने सार्वजनिक रूप में ड्रोन का यूज़ करने के लिए कह दे, औपचारिक रूप से स्वीकार करने के लिए कह दे, जो है कौन सा राज्य बन गया है। तो इसका पहला ही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश वो पहला राज्य बन गया है जिसने ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग व और औपचारिक रूप से उसने स्वीकार दे दिया है। हिमाचल प्रदेश हमारे इंडिया में पड़ता है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिच रेटिंग हैज़ डिक्रीज इट्स जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्टेशन ऑफ 2022-23 फ्रॉम 8.5% एक्सपेक्ट इन मार्च टू। फिच रेटिंग ने 2022-23 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की भविष्यवाणी को मार्च में अनुमानित 8.5 से घटा करके कितना कर दिया है। तो इसका भी सीधा सीधा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या है? 7.80%। इसी के साथ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसको प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो है कि अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि हु हैज़ बीन असाइंड एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रसार भारती सीईओ। सीईओ का मतलब क्या होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक, तो इनको मयंक कुमार अग्रवाल को बनाया गया है। लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल होगा कि सर ये प्रसार भारती क्या होता है? ठीक है, प्रसार भारती क्या होता है? तो प्रसार भारती होता क्या है? बेसिकली जैसे अगर आपको पता हो, आप में से कुछ लोग, अगर आपने दूरदर्शन का चैनल देखा हो, दूरदर्शन का, या फिर जो पहले डीडी न्यूज़ वगैरह आपने देखा हो, रेडियो वगैरह आपने सुना हो, तो बेसिकली उसी को हम लोग दूरदर्शन मतलब प्रसार भारती कहते हैं। अब प्रसार भारती का काम होता है कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, या फिर गवर्नमेंट एक तरह से ये कह लें कि मैक्सिमम गवर्नमेंट की तरफ से ही वो लोग बोलते भी हैं, और मतलब कह लें हम जैसे कि गवर्नमेंट की जो योजनाएं आती हैं वो सब कुछ जो है वो लोग क्या करते हैं? प्रसार भारती के माध्यम से आपको बताया जाता है। ठीक है, एक तरह से हम इसको गवर्नमेंट कह सकते हैं। जैसे क्या होता है, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं। जैसे अभी जो आजकल जो न्यूज़ चल रहा है, जैसे आपका जी न्यूज़ हो गया, आज तक हो गया, इंडियन न्यूज़ हो गया, आज तक, मतलब जो भी है, ठीक है, जो भी न्यूज़ है ये सारे क्या है? एक प्राइवेट चैनल्स, ये सारे प्राइवेट चैनल है। ठीक है, लेकिन जो आपका दूरदर्शन वगैरह है, डीडी न्यूज़ वगैरह है, ये सब गवर्नमेंट है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक स्कूल होता है प्राइवेट, एक होता है आपका एक गवर्नमेंट स्कूल होता है, तो उसी तरह से क्या होता है कि इसमें भी, यानी कि जो आपका ये दूरदर्शन या प्रसार भारती है, या फिर डीडी न्यूज़ है, डीडी नेशनल है, ये सब क्या है? गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट चैनल है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो है इनको सीईओ किसको बनाया गया है? प्रसार भारती का मयंक कुमार अग्रवाल को। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च यात्रा सेवा स्कीम टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ फार्मिंग जो है मशीनरी टू फार्मर्स। यानी कि किसानों को कृषि मशीनरी की कमी को दूर करने के लिए किस राज्य सरकार ने यंत्र सेवा योजना शुरू की है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसानों को कृषि मशीनरी की कमी को दूर करने के लिए किस राज्य सरकार ने यंत्र सेवा योजना शुरू की है? वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसने यंत्र सेवा योजना शुरू करने की बात कही है या फिर उसने शुरू किया है? तो चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कुछ नहीं होगा, डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश होगा। और जैसे कि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि हाल ही में, अगर आपसे मैंने देखा है क्वेश्चन पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में राजस्थान की सरकार ने किसानों के मशीनरी की कमी को दूर करने के लिए
जो है कि यंत्र सेवा योजना शुरू की है, वहाँ के जो है मुख्यमंत्री का नाम बताइए। ठीक, तो वहाँ पे आपको उसका राइट आंसर आपको जगन मोहन रेड्डी देना है। यानी कि इस समय आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? जगन मोहन रेड्डी। ध्यान दीजिए, जगन मोहन रेड्डी हैं किसके, जो है इस समय वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यानी कि यंत्र सेवा योजना, ध्यान दीजिएगा, यंत्र सेवा योजना, ठीक है, यानी कि आपका यंत्र सेवा स्कीम जो है किस गवर्नमेंट ने शुरू की है? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू की है, किसानों की मशीनरी की कमी को दूर करने के लिए। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगमोहन रेड्डी हैं। इसी के साथ अगला जो प्रश्न आपका है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एशियन एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, उनके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशियाई और प्रशांत विभाग के रूप में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका 5th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, कृष्णा श्रीनिवासन। यानी कि कृष्णन श्रीनिवासन, बी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन को आप फिर से समझिए, कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? कृष्णन श्रीनिवासन को। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा ग्लोबल एसिडिटीज पायनीर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय बने हैं? तो 6ठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, रामकृष्ण मुक्कलविली। ठीक है, मुक्काविली है, यानी कि जो है रामकृष्ण मुक्काविली है। यानी कौन सा राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल जो है कॉम्पैक्ट द्वारा ग्लोबल एसिडिटीज़ पायनीर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारतीय बने हैं? ये इसका राइट आंसर बी होगा। देखिए, चूँकि कुछ इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है नहीं, तो हम इसको आपको राइट आंसर बताते हैं। और क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछेगा ना तो ऐसे ही पूछे, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे अभी था आपका, देखा होगा आपने, ये भारती वाला, ठीक है, प्रसार भारती वाला। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि ये समाचार की गवर्नमेंट एजेंसियाँ हैं, जैसे आपका DD न्यूज़ है, DD नेशनल है। ठीक है, जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी मैं डेफिनेटली उसको समझाऊँगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपका 7वां नंबर, कह रहा है कि किसने SMB साथी उत्सव, ठीक है, पहल की शुरू की, जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को डिजिटल माध्यम को अपनाने में मदद करता है या फिर मदद करना है? तो 7वां जो नंबर आपका क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बहुत ही सिंपल है, व्हाट्सअप होगा। ठीक है, व्हाट्सअप। और आप सबको पता है व्हाट्सअप काफ़ी एक तरह से सुलभ है, काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी आसान भी है। व्हाट्सअप से आप देखते होंगे, जो एक व्हाट्सअप बिजनेस करके आया है, ऐप आता है, जो कि खुद हम लोग भी यूज़ करते हैं। तो व्हाट्सअप ही वो है जिसने छोटे व्यापारियों को उनको डिजिटली कनेक्ट कर दिया है, या फिर उनको डिजिटली जो है कि बिजनेस करने के लिए उसने अपनी मदद की है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका 8वां कह रहा है कि भारत का पहला क्रिप्टो रुपया सूचांक CRE8 किसने लॉन्च किया? क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो पैसों को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ में आई थी। ठीक है, तो क्रिप्टो से एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो ज़्यादा कुछ आपको सोचने की समझने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें कॉइन स्विच इसका राइट आंसर होगा। यानी कि भारत का पहला क्रिप्टो रुपया सूचांक CRT किसने लॉन्च किया है? जो है कॉइन स्विच ने। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेबी हैज़ रिमेप इट्स म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमिटी, इट विल बी चेयर्ड बाय whom? यानी कि बाजार नियामक सेबी ने अपनी म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति में बदलाव किया, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका बहुत ही आसान सा सिंपल सा आंसर है, इसका राइट आंसर होगा उषा थोराट। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट। यानी कि उषा है, उषा थोराट है, जिनको जो है कि समिति का जो है अध्यक्ष चुना जाएगा, ये अध्यक्षता करेंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च बीच वेगल ऐप फॉर जो है कि होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ बीच, यानी कि समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका राइट आंसर गोवा होगा, गोवा। ठीक है, और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर हैं। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री यानी कि गोवा के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो आपके जो है कि मनोहर पर्रिकर हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस
किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। विश्व जो है कि ब्रेन ट्यूमर डे। अब ध्यान दीजिए, जो डेज वगैरह होते हैं ना, इनसे एक प्रश्न तो पूछता है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपका डी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि 8 जून को हम लोग विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो 9वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 11वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 12th वाला, जो कि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि विच बैंक पार्टनर्ड विथ मोदी सफर सर्विस टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस अक्रॉस इंडिया। भारत भर में बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने मोबी सफ़र सर्विसेज के साथ भागीदारी की है? ये काफ़ी आसान सा आंसर है, ये आपका हो जाएगा सूर्योदय होगा, SEB, ठीक है। इसने जो है कि साझेदारी की है भारत के बैंकिंग से सेवाएं प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि OECD ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि रहने का अनुमान लगाया है। उन्होंने कितना अनुमान लगाया है? 6.9%, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि जो है OECD ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि में रहने का जो है अनुमान जो लगाया है, वो लगा दिया है कि ये अगले साल 2023 में 6.9% रहेगा। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी किस साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कारपोरेट स्थापित किया है? यानी कि मारुति सुजुकी इंडिया हैज़ इंस्टॉल्ड a 20 MW सोलर कारपोर्ट एट इट्स जो है विच साइट, ठीक है। तो ये जो है कि इसका राइट आंसर आपका मानेसर होगा, हरियाणा में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मानेसर होता है, मानेसर जो है हरियाणा में है। ये एक जो है कि मानेसर आपका ये हरियाणा में एक क्या है, ये प्लेस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन विश्व महासागर दिवस का विषय है। यह किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन है, लेकिन इसका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा 8 जून। यानी कि 8 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व महासागर दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? हम लोग जो है कि 8 जून को करते हैं। इसी के साथ अगला जो प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक लोवर्ड इंडियाज फॉरकास्ट फॉर द करेंट फिजल एग्जाम्पल 2022-23, यानी कि विश्व बैंक ने चालू वित्तीय यानी 2022-23 के भारत के पूर्वानुमान को घटा करके कर दिया है। कितना कर दिया है? इसका राइट आंसर सिंपल ही है काफ़ी, इसका हो जाएगा 16 नंबर का डी। और डी का मतलब क्या है? 75 पॉइंट इन्होंने घटा दिया है। हु टुक चार्ज अ न्यू MD ऑफ SBI, यानी कि हु टुक चार्ज एज अ न्यू MD ऑफ SBI। MD का मतलब क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि प्रबंधक होता है। ठीक है, तो SBI के नए प्रबंधक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? SBI के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके जो है प्रबंधक किसको चुना गया है? ये आलोक कुमार चौधरी को, यानी कि आलोक कुमार चौधरी जो है SBI के नए प्रबंधक चुने गए हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सतीश पे को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट, ठीक है, एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का नया चेयरमैन किसको अपॉइंट किया, किसको बनाया गया, किसकी नियुक्ति हुई है? सतीश पे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? एक और आ गया डे का आपका क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इन ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सिंपली बी होगा, यानी कि 7 जून को हम लोग विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। और इसी के साथ आपका आखिरी सवाल कह रहा है कि होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच सिटी? गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किया है? तो सबसे पहले तो यहाँ से एक प्रश्न आप ये जान लीजिए कि अमित शाह क्या है? हमारे देश के गृह मंत्री, यानी कि होम मिनिस्टर हमारे कौन है? अमित शाह हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि
कि हमारे वर्तमान में भारत देश के गृह मंत्री कौन है, तो आप उसका राइट आंसर क्या देंगे, अमित शाह। ठीक है, और इन्होंने अनुसंधान का जो उद्घाटन किया है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान का संस्थान का, वो न्यू दिल्ली में किया है। तो आई होप दोस्तों कि आज का भी ये लेक्चर आपको जो है कि समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं, इसलिए हमने इसको लंबा नहीं खींचा है। ऐसे ही 2 और लेक्चर्स रह गए हैं, तो इन दोनों लेक्चर्स के बाद आपके जो है कि कंप्लीटली आपके करंट अफेयर्स की सीरीज खत्म होने वाली है। सो थैंक यू सो मच। आप लोग डेली ऐसे क्लास देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।